न कोई सुनाता, सब अपने में ही सिद्ध है, सब अपने में बकता है। 114 हो गए। इसलिए जब देवताओं को आश्चर्य हुआ, ब्रह्मा जी भी आश्चर्य में पड़ गए। बात क्या है कि आचार्य सुखदेव जी ने देवताओं को फटकार लगाया और हंसी की कि आप सब कथा के अधिकारी नहीं। तब ब्रह्मा जी ने सत्य रूपी तराजू को मंगाया और उस पे तौला क्या, एक पड़ले पर अनेकानेक धर्म शास्त्र को रखा और एक पड़ले पर श्रीमद् भागवत ग्रंथ को रखा। और जब ब्रह्मा जी ने तराजू को, सत्य रूपी तराजू को उठाया तो उसमें क्या, लघुनिन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत् तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययुः। ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। क्या कि श्रीमद् भागवत महापुराण की इतनी विशेष गरिमा, क्योंकि अनेकानेक धर्म शास्त्र जो उठ गए जिस पड़ले पर थे, और श्रीमद् भागवत महापुराण जिस पर रखा गया था वह पड़ला वैसे को ऐसा नीचा ही पड़ा था। क्यों? जिसकी भार अधिक हो वही तो नीचे रहता है। तो ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य हुआ कि भाई भागवत कथा में विशेष है, तभी तो आचार्य सुखदेव जी ने देवताओं को फटकारा। फटकारते तो नहीं, पर उन्होंने विनिमय करने की। इसलिए उसी दिन से ब्रह्मा जी ने घोष कर दिया, क्या, मेनिरे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतम कलो पठनात् श्रवणात् वैकुंठम फलदायकम। ब्रह्मा जी ने क्या कहा, कलो भागवतम शास्त्रम श्रवणात् सत्यः वैकुंठ फलदायकम। या श्रीमद् भागवत साक्षात भगवत स्वरूप ही है, और कलयुग में यह पढ़ने से और सुनने से, और जो सुनता है और सुनाता है, यह दोनों श्रोता और वक्ता सभी को मुक्ति का प्रदान करने वाला है, मुक्ति का दान करने वाला है। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण है। इसका जय घोष कौन करा? ब्रह्मा जी ने प्रचार किया। मेनिरे भगवद रूपम भागवतम शास्त्रम भागवतम कलो। इस कलिकाल में केवल एक श्रीमद् भागवत ग्रंथ है, महापुराण है, जो लोगों को उद्धार कर सकता है और इस कलिकाल से, भवसागर से पार कर सकता है। सौनक जी महाराज का प्रश्न श्री सूत जी महाराज से है कि जब श्रीमद् भागवत कथा की इतनी महिमा है तो ये कथा 7 दिन में ही क्यों सुनाई जाती है? श्री सौनक जी महाराज सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं। सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने, हे महाराज, जब इस कथा की इतनी महत्व है, इतनी महत्व है, तो ये 7 दिन में ही क्यों श्रवण किया जाता है? तब सूत जी महाराज कहते हैं, यद्यपि श्रीमद् भागवत कथा को नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुन लिया था, लेकिन सप्ताह श्रवण करने की विधि तो सनकादि ऋषियों के द्वारा, सनकादि ऋषियों ने नारद जी को बताई थी। वहीं से सप्ताह श्रवण करने की विधि प्रारंभ हुई। कहां से? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मन नहीं लग रहा क्या श्रवण करने? समय ज्यादा हो रहा, भक्त लग रही। बस आज महात्मा की कथा हम सब श्रवण करें, कल से हम सब समय से हो जाएंगे। आज प्रथम दिवस की वजह से विलंब हुआ। श्री सूत जी महाराज कहते हैं सौनक आदि 88,000 ऋषियों से, यह सप्ताह भागवत कथा श्रवण करने की विधि तो सनकादि ऋषियों के द्वारा, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार आदि ऋषियों के द्वारा नारद जी महाराज को सप्ताह कथा श्रवण करने की विधि बतलाई गई। वैसे तो नारद जी महाराज ब्रह्मा जी से ही श्रीमद् भागवत श्रवण कर लिए थे, सप्ताह श्रवण। पर आइए हम सब उसी सप्ताह विधि को जाने, और नारद जी को यह विधि किसने बताया, कब, कहां पर? एकदा ही विशालाया चत्वार ऋषयो मलाः